नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, दुर्भाग्यवश रूप से आज ऑस्ट्रेलिया ने श्रृंखला जीत ली है। 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरा मैच आज खेला गया। बड़े आराम से ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से यह मैच जीत लिया। जिस तरीके का दबाव और प्रेशर भारतीय टीम पर था वह आज दिखाई दिया। पहले मैच में भी दिखाई दिया था और इसमें भी। परिणाम स्वरूप कोई ज्यादा ऑस्ट्रेलिया को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी और 265 रन का लक्ष्य उन्होंने 2 विकेट शेष रहते जीत लिया। 22 गेंदें बची और थी, यानी कि अपन कह सकते हैं कि अगर 10, 20, 25 रन और अधिक भी होते तो भी ऑस्ट्रेलिया बड़े आराम से यह मैच जीत सकती थी। रोहित शर्मा 73 रन, गिल 9 रन, विराट कोहली 0, श्रेयस अय्यर 61, अक्षर पटेल 44, KL राहुल 11 रन, सुंदर 12, नीतीश कुमार रेड्डी 8 और हर्षित राणा 24 रन, 13 अर्शदीप, 264 रन बन गए थे। अब दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी हैं, हार के तो वैसे कई कारण है। उन कारणों में से एक है कि प्रेशर में है टीम। जो दो प्रमुख प्लेयर है उन पर दबाव है, वो दबाव साफ साफ दिखाई दे रहा है, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे वो रोहित शर्मा हो। दूसरा, सुमन गिल और कोच गौतम गंभीर की जिद कि हम कुलदीप यादव को नहीं खिलाएंगे, और उन्होंने आज भी कुलदीप यादव को नहीं खिलाया। लोग है जो एक्सपर्ट है वो चर्चा कर रहे थे कि साइड की बाउंड्री छोटी है, इस कारण से कुलदीप यादव को नहीं खिलाया गया। दोस्तों, कोई अकेली साइड की जो बाउंड्रियां थी वो कोई कुलदीप यादव के लिए ही नहीं थी छोटी। जंपा खेले, जंपा 10 ओवर में 60 रन दे, 4 विकेट लिए उन्होंने, वो भी एक स्पिनर थे। अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, लेकिन कुलदीप यादव के लिए बाउंड्रियां छोटी थी, इसलिए उनको नहीं खिलाया गया। भाई, जब आप ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम के साथ खेलते हो तो आपको परफेक्ट 5 बॉलर चाहिए जो विकेट टेकर बॉलर हो। अब विकेट टेकर बॉलर में अगर आप देखा जाए तो मोहम्मद सिराज थे और अर्शदीप सिंह थे। तीसरा कोई ऐसा नहीं था जो एक जमी जमाई पार्टनरशिप को ब्रेक कर सके, तोड़ सके। वो है कुलदीप यादव। वो बैठे थे शांति से, उनको बैठाले रखा। 8वें नंबर तक बल्लेबाजी होना, इस बात की जिद, भाई बल्लेबाज फ्लॉप चल रहे हैं, रन नहीं बन रहे हैं तो नहीं बनने दो। 20-30 रन और कम बन जाते, 264 की जगह 244 रन बन जाते। लेकिन अगर अच्छे बॉलर तुम्हारे पास हैं तो 244 का भी अपन बचाव कर सकते हैं। लेकिन यह चीज पिछले जब से गौतम गंभीर आए हैं, उन्हें 8 नंबर पर बैटर चाहिए। चाहे बॉलर एक कम पड़े, चाहे कुछ हो, चाहे आप विकेट नहीं ले पाओ, वे सोचते हैं कि रन बनाने से जीत जाएंगे, जबकि विकेट लेना आवश्यक है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है, वो गलतियों, अगर सामने वाली टीम उसके सामने गलती करती है तो वो सुधार की गुंजाइश नहीं छोड़ते कि आपने गलती की और उसको फिर भरपाई कर सकें। वो एक गलती से पूरे मैच को निकाल लेती है। भाई, वो कोई पाकिस्तान टीम नहीं है, वेस्ट इंडीज नहीं है कि आप एकदम ऐसी सिचुएशन हो जब मैच फंसा हो और वहां पे कैच छोड़ दें, जैसे कि आज मोहम्मद सिराज से छूटी। तो भाई, कैच छोड़ोगे ऑस्ट्रेलियन की तो वो मैच नहीं छोड़ेंगे। वो कमजोर, वो ऐसी टीम, एकमात्र ऐसी टीम है वर्ल्ड में जो बिल्कुल भी गलतियों को माफ नहीं करती। किसी ने कोई गलती की तो वो लपेट देते हैं। उनको मालूम है विराट कोहली और रोहित शर्मा दबाव में है, तो वो उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। रोहित शर्मा ने आज 73 रन बनाए। किस तरीके से 73 रन बनाए वो आज सबने देखे होंगे। कितनी बार वो बीट हुए, कितनी बार वो बचे और कैसे उनके रन आए। वो तो उनकी मजबूत मानसिकता थी रोहित शर्मा की। उन्होंने कहा कि अब विकेट फेंकेंगे नहीं, अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, भले ही आउट हो जाए। और आखिरकार वो 73 रन तक जैसे तैसे पहुंचे। अच्छे शॉट भी आए बाद में उनके। लेकिन यह क्या, उनको मालूम है ऑस्ट्रेलियन को कि इस वक्त मानसिक रूप से कमजोर है, तो उन पर दबाव बनाए रखो, उनको मजबूत मत होने दो। वही विराट कोहली के साथ हुआ। कहने का मतलब ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया टीम के सामने गलती नहीं कर सकते। करोगे तो ऐसे ही मैच हारोगे।
तीसरा मैच है, अगर आप उसमें भी ऐसी गलतियां दोहराएंगे आप मैच हारेंगे। आप 8 नहीं 9 बल्लेबाज खिलाओ, 11 बल्लेबाज खिला लो, रन बना दो 300 400। जब आपके पास बॉलर नहीं होंगे तो विरोधी टीम बना लेगी, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम। रोहित शर्मा बड़े बड़ा उन्होंने आज बहुत ही अपनी मानसिक मजबूती दिखाने का प्रयास किया कि हम पिच पर डटे रहेंगे, पूर्ण प्रयास करेंगे डटने का। ऐसे रोहित शर्मा बरसों से नहीं दिखे। किस लिए? ये दबाव बनाया कौन ने? बीसीसीआई ने, यहाँ की जो मैनेजमेंट है उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दे के उनको कप्तानी से हटा के क्लियर, अगर कोई यार यह कह देता बीसीसीआई की तरफ से कि 2027 का विश्व कप रोहित शर्मा विराट कोहली खेलेंगे, भले ही नहीं खिलाते 2027 में, तो स्थिति अलग होती, लेकिन उन्होंने यह कहना उचित नहीं समझा। फिर भी रोहित शर्मा ने आज 73 रन बनाए, सबसे अधिक रन बनाए, कोई भी और बल्लेबाज उन जितने रन नहीं बना पाया, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे केएल राहुल, कोई भी हो। विराट कोहली वही पोजीशन दिखाई दी कि भाई मानसिक रूप से उन्हें लग रहा था थकान। आज फील्ड में आउट होने के बाद जो एनर्जी उनमें दिखाई देती थी वो नहीं दिखाई थी। मुंह उनका लटका हुआ बिल्कुल उस तरीके से दिल लग रहा था जिस तरीके से 2024 के जो लोकसभा के परिणाम आए थे जब नरेंद्र मोदी का भाषण देते समय था, वैसे उनका जबरदस्ती के खुश होने का प्रयास करते हुए, लेकिन वो बात थी नहीं, क्योंकि स्वाभाविक है 2 बार लगातार 0 पे आउट जो बंदा कभी नहीं हुआ हो एडिलेड मैदान पर, जिस उसका इतना दबदबा हो, किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का भी नहीं है। ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो सर डॉन ब्रैडमैन थे उनका मैदान था एडिलेड, यहाँ अगर वो 4 रन और बना देते लास्ट पारी में तो उनका टेस्ट में 100 का एवरेज होता, लेकिन नहीं बना पाए, होता है लास्ट में। आज जिस तरीके का उनने जनता के लिए हल्का सा हाथ उठा के धन्यवाद टाइप दिया, उससे कई लोगों ने अपने अपने कयास लगाना चालू कर दिए कि भाई संन्यास ले रहे हैं, ले सकते हैं, लास्ट मैच हो सकता है, हो भी सकता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके के उन पे मानसिक दबाव है और जिस तरीके की जो 2 पारियां आई हैं तो शायद हो भी सकता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन होना नहीं चाहिए। अभी उन्हें और खेलना चाहिए। 0 पे आउट होना, इतनी बड़ी पारी है, 14,000 रन है, 52 शतक है, ऐसा चलता रहता है। उनका इतना बड़ा माजी इतिहास है कि ये छोटी मोटी चीजें मैटर नहीं करती, लेकिन अगर मैनेजमेंट उनके साथ हो, बीसीसीआई उनके साथ हो, तो अगर बीसीसीआई साथ नहीं है तो वह बहाने ढूंढेंगे ऐसी बातों के लिए। अब चर्चा कप्तान गिल, टेस्ट के कप्तान बना दिए गए, वनडे के कप्तान बना दिए गए और T20 टीम में जबरदस्ती ठूंस दिए गए, क्योंकि पूरा बीसीसीआई उनके सपोर्ट में है। टेस्ट में उनको कंपटीशन देने वाला अभी हाल फिलहाल कोई है नहीं, तो वो टेस्ट कप्तान तो रहेंगे हाल फिलहाल लंबे समय तक, क्योंकि जो प्लेयर हैं टेस्ट के परमानेंट, ऋषभ पंत हैं, केएल राहुल हैं, इन लोगों पर भरोसा नहीं है बीसीसीआई को बिल्कुल भी, तो वो जम गए। लेकिन ओडीआई में उनको कप्तान बनाया गया, लेकिन उनको अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा ओडीआई में, जो कि वो नहीं कर पा रहे हैं। बेस्ट बॉलर जब सामने आते हैं, अच्छी बॉलरिंग लाइनअप वाले बॉलर आते हैं, हेजलवुड, स्टार, कमिंस जैसे, तब उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। जब नॉकआउट मैच आते हैं, सेमीफाइनल, फाइनल, तब उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि छोटी टीमों के खिलाफ पाटा पिचों पर वो रन बना के लंबी 20 ओडीआई की कप्तानी कर लेंगे, तो शायद नहीं कर पाए वो। ओडीआई में बस फायदा उनको यही है कि इस सीरीज में उन्होंने कप्तानी की और 2027 तक 6 वनडे और खेल लिए हैं, अफ्रीका के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ। उनमें भले ही हार जाए, चलता रहेगा, जब तक 2-3 साल तो उनका नाम कप्तानी हो ही जाएगी। लेकिन उनको अगर महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसा कप्तान बनना है तो उनको परफॉर्म करना होगा बड़े मैचों में बड़े बॉलरों के खिलाफ, जब सिचुएशन कठिन हो,
तब उन्हें दिखाना पड़ेगा कि वो कप्तानी योग्य हैं। आप अगर यह सोचो कि आप वनडे वनडे क्या है, वनडे बहुत कम होते हैं और इंडिया के जो वनडे होंगे आगे के भी वो आपको ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ ही अधिक मिलेंगे। आप अगर सोचो बांग्लादेश के खिलाफ वनडे हो, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इनके खिलाफ वनडे भविष्य में इंडियन टीम खेलती नजर नहीं आएगी, क्योंकि साल में उन्हें खेलना ही है 4 से 8 वनडे, तो बड़ी टीमों से खेलेंगे, तो वहां उनको अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। वनडे में कप्तानी के दावेदार और भी प्लेयर निकल के आएंगे, चाहे वो KL राहुल हो, श्रेयस अय्यर हो, ऋषभ पंत हो, और अगर जायसवाल को वनडे में मौका दिया जाता है तो वो भी कप्तानी के दावेदार हैं और यह बात वो कह भी चुके हैं। और शुभमन गिल को यह बात सोचना पड़ेगी कि उनके कारण से जायसवाल जैसे खिलाड़ी बैठे हुए हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि टीम तो मैच हार गई, लेकिन किस तरीके की मैच हार रही है वो बड़ा समस्या का कारण है, वो बड़ी समस्या है और एक कारण है हार का। अब इस मैच में अगर अपन ये ढूंढे कि साहब सिराज ने कैच छोड़ दी इसलिए हार गए, विराट कोहली रन नहीं बना पाए इसलिए हार गए, शुरुआत में बहुत दबाव में खेले इसलिए हार गए, तो ऐसे अनेक कारण निकल सकते हैं, लेकिन हकीकत यह नहीं है। हकीकत यह है कि बॉलिंग से कंप्रोमाइजन किया जा रहा है पिछले काफी समय से। बॉलिंग पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि बॉलिंग मजबूत की जाए, बैटिंग पे अधिक ध्यान दिया जा रहा है और यही कारण है प्रमुख रूप से कि कुलदीप जैसे बॉलर बैठे हुए हैं। क्या कुलदीप इंडिया छोड़ के किसी भी टीम में होता, क्या वो बैठता? नहीं। लेकिन यहाँ की सोच, 8वें नंबर तक बल्लेबाज चाहिए। आप देखो 8वें नंबर पे बल्लेबाज आए थे नीतीश कुमार रेड्डी, उन्होंने क्या कितने रन बनाए, बहुत सुंदर, इन्होंने कितने रन बनाए, इनके रन कम कर दो, एक बॉलर बढ़ा दो तो कुछ परिस्थितियां अलग हो सकती थी। मात्र 2 विकेट से अपन हारे ऑस्ट्रेलिया से, कोई 8 7 8 विकेट से नहीं। अच्छा बॉलर अच्छा बॉलर परमानेंट बॉलर एक अलग होता है और काम चलाऊ बॉलर अलग होते हैं। उनकी बॉलिंग में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो केवल बॉलिंग की दम पे खेलता है वो अलग बॉलर है, और जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकता है वो बॉलिंग अलग है। वो आप देख ही रहे हो, चाहे वो अक्षर पटेल हो, चाहे बॉसिटर सुंदर हो, और चाहे नीतीश कुमार रेड्डी। दोस्तों, हिंदी की कमेंट्री पर चर्चा करना भी थोड़ी जरूरी है। श्रेयस अय्यर ने आज रन बनाए हैं 61, 77 गेंदों पर, जिसमें 7 चौके शामिल थे। लेकिन पूरे कमेंटेटर, चाहे वो आकाश चोपड़ा, इरफान पठान, वो उनके पिछले पैर के पीछे ही पड़े रहे। पिछला पैर यहाँ गया, पिछला पैर वहां गया, पिछले पैर की वजह से ए हो रहा है, पिछली पैर की वजह से ए हुआ था, अब ए होगा। आकाश चोपड़ा हो या इरफान पठान, ये बहुत अच्छे बल्लेबाज, क्लासिक बल्लेबाज नहीं रहे हैं। ये छोटी छोटी बातों के पीछे पड़े रहते हैं, उसी पे चर्चा कर रहे, 2 2 4 4 10 10 ओवर निकल गए, कमी पे कमी निकालते जा रहे हो, ऐसा सेट गिर गया, फलान हो गया, ढकान हो गया। यानी कॉमेंट्री हिंदी की वास्तव में ही आला दर्जे की है, अलग ही उसकी चलती है। जो चीजें हैं प्रमुख, उन पर चर्चा ना करके फालतू की चर्चा अधिक होती है। अब दोस्तों, तीसरा सिडनी में मैच है। सोच सकते हैं अपन की इंडिया जीत जाए, लेकिन जिस तरीके की परफॉर्म 2 मैच में रही है, इंडिया का जीतना असंभव तो नहीं, लेकिन बहुत कठिन है। कठिनता की शुरुआत वहीं से हो जाती है कि इंडिया टॉस नहीं जीतती है। पिछली बार वनडे में वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में इंडिया टॉस जीती थी। उसके बाद से लगातार, चाहे कप्तान रोहित शर्मा हो, चाहे शुभमन गिल, टॉस लगातार हार रहे हैं। तो जो मैदान और परिस्थितियों का फायदा उनको नहीं मिलता। और दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया मजबूत टीम है। आप यह कह सकते हैं कि उनके जो बल्लेबाज हैं उनमें एक्सपीरियंस कम है, यह बात सत्य है, लेकिन खिलाड़ी वो अच्छे हैं। वहाँ का एक प्रोसेस होता है, उसके तहत वो टीम में आते हैं, पक के आते हैं, तब के आते हैं, बड़े बड़े मैच खेल के आते हैं, बहुत से मैच डोमेस्टिक के। तो क्लास में कोई कमी नहीं है उनके बल्लेबाज जो ऑस्ट्रेलियन टीम, राष्ट्रीय टीम में है,
समझ ले वो अच्छा बल्लेबाज, अच्छा बॉलर है। और यह बात बल्लेबाज जो नए-नए आए थे और जो बॉलर उन्होंने साबित किया है कि वो किस तरीके के हैं। यानी कि आप उनसे यह नहीं कह सकते कि यह नए हैं, इनमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो यह अच्छा नहीं खेल पाएँगे, वो उन्होंने दिखाया। ऑस्ट्रेलियन टीम फॉर्म में है, अच्छे तरीके से खेल रही है। अब इंडिया के लिए यही चाहिए कि भाई ओपनिंग पार्टनरशिप इनकी लंबी हो, अच्छी हो, तभी यह दबाव बना पाएंगे। जब हैजलवुड और स्टार की जिस दिन ठुकाई हो जाएगी उस दिन इंडिया जीतेगी। अगर इन दो बॉलर से आप बच के निकल के चाहते हो कि इनसे बच के निकल जाएं, वो असंभव है क्योंकि ये 20 ओवर फेंकते हैं। तो उम्मीद तो करेंगे कि साहब जीते सिडनी में, लेकिन लग मुश्किल रहा है, देखते हैं फिर क्या होता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।